शर्वम मम देव देव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हम अपने ब्लॉग में हाजिर हैं। और इस समय हमारा यूट्यूब बंद है, कुछ गलतियां हो गई होंगी तो स्ट्राइक कर दिया है यूट्यूब ने 7 दिनों के लिए। इसलिए हम डायरेक्ट यूट्यूब में नहीं डाल पा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो फिर जब यूट्यूब बहाल करेगा मुझे तब मैं डालूँगी। आप सब देखिए, सुनिए। और हम फिर से अपने ब्लॉग में हाजिर हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर को लेकर। और सुख सागर का हम 10वें स्कंध का आज 10वें स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ेंगे हम। अब भगवान यहाँ बाल्यावस्था 5 बरस का समय छोड़ के 6 बरस में अपने अघासुर की मारने की कथा सुनाती हैं। और ये साल भर का अंतर क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें हरण कर लिया था। और ब्रह्मा जी का एक क्षण 1 साल होता है, इसलिए उनकी परीक्षा ले रहे थे भगवान की। और ये नहीं जाने ये भगवान हैं, ये सबकी परीक्षा है, सबके मायापति हैं, इनके से कोई माया नहीं कर सकता है। पर उन्होंने किया और फिर बाद में क्षमा मांगी और सभी बालकों को और गायों को लौटाया। तो इसलिए 5 वर्ष में हुई, 6वें वर्ष में बताया। और उछलना कूदना सब कुछ बंदरों की भांति सब चीज़, खेलना कूदना 5वें वर्ष में 6ठे वर्ष तक उन्होंने भगवान खुद अपना रूप बनाकर और रहे इतने दिन तक। तो आगे का अध्याय है 15वां अध्याय। आज 10वें स्कंद का 15वां अध्याय है। इसमें भी धेनुकासुर का उद्धार है और कालिया नाग के विष से बचाना ग्वाल वालों को, यही सब कहानी है इसमें। तो आप सुनिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलराम और श्री कृष्ण ने पौगण अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई थी। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोए चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन के अत्यंत पावन करते। वह वन गौ के लिए हरी हरी घास के युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर तदंतर बलराम और श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी मार रहे थे, कहीं कहीं सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुभाषित होकर शीतल मंद मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन की। उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के से लदे हुए भार से झुककर अपनी डालियां और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भगवान
श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते, परंतु देखिए तो वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरणों कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों की अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष यद्यपि आप इसे वृंदावन में अपने स्वरूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भोरों के रूप में आपके भुवन में पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई जी, वास्तव में आप ही स्थिति के योग करने योग्य है। देखिए, आपको अपने घर आया। देखिए, मोर आपके दर्शन से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरण्या मृगसैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। ये कोयले अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों की के स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपने प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों को स्पर्श प्राप्त करने के धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके आज यहाँ की भूमि अपनी हरी भरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श कर प्राप्त करके धन्य हो रही। क्यों यहाँ के वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना भाग मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियाँ आपके वृक्ष स्थल स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए समलंबी लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन तराई में यमुना तट पर गौ के चराते हुए उनके अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के मधुर तान छेड़ रहे थे, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगते हैं, और ऐसे नाचते हैं कि मयूर की उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालों का चित्त भी अपने बस में कर लेते हैं। उनके कंठ मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता है। कभी चकोर, क्रौंच, कराकुल, छकवा, भरदोल और मोर आदि पक्षियों को इसी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों को समान स्वयं भी भयभीत सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते, तो ग्वाल बालों की गोद में तकिए पर सिर रखकर लेट जाते। जब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने लगते अथवा ताड़ ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते 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 थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों के सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, इस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते, और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या गुच्छियों से पंखा झलने लगते। इससे किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ जाती, तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते थे जो ठीक ठीक गोल बाल को किसी भी ही मालूम पड़ती। भगवती लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती। वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेला करते थे। परिचित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनके सुरसमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान
प्रधान गोप बालक से थे श्री रामा। एक दिन उन्होंने तथा सुवलस्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों को ने स्वयं और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों की सर्वथा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं। हमारे मनोमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले से गिरे हुए हैं, परंतु वहाँ धेनुक नामक एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसमें उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह सम तो बड़ा बलवान है ही, उसके पीछे उसके साथ और भी यही बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी के रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक ना जाने कितने मनुष्य खा डाले। यही कारण है कि इसके डर से मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी सब भी उसे जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। कभी देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध हमारा मनमोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें बेफल बस खिलाओ दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अब धेनु नाम के राक्षस को मारने की तरकीब बना रहे हैं सब। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपने वहां से ताड़ के पेड़ों की पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने के शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनके ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में 2 लत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीट करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की 2 लत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उसे गधे के प्राण पे उड़ गए। उसके गिरने की चोट से महान ताड़ का वृक्ष उसके जिसकी ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़ा कर गिरे ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिरते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी ने के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वह सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावत ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है। उनमें यह सारा संसार ठीक जैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में व्रस्त। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी के और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनसे जो जो पास आया उसी को बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष दैत्यों के प्राणहीन शरीर से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया, उसी भूमि की वैसी शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे, बाजा बजाकर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे। पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दो लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो, भगवान लीला के श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण घुंघराली अलकों पर गौं के खुरों से धूल उड़कर धूल
पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प ढुकभुते हुए थे। नेत्रों में मधुर चितमान और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे, साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज में बाहर निकल आई। इनकी आंखों ना जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने उसे नेत्र रूप भमरों से भगवान के मुखारबिंदे मकरंद रस पान करके दिन भर विरह की जलन शांत की, और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और विनय से प्रेम युक्त तिरछी चितवन का सत्कार को स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम को घर पहुंचते ही उनकी इच्छा अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के माघ घाम से गौएं ग्वाल बाल के अत्यंत पीड़ित हो रही थी। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के बस उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा था। उस विषैले जल में पीते ही गौए ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। तो उन्हें ऐसा अवस्था में देखकर योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित चेतना आने पर यमुना जी के तट पर खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया। इस तरह हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ और हम अब कल पढ़ेंगे 16वां अध्याय। इसमें कालिया नाग का मर्दन और उन पर कृपा, ये सब कहानी है। और इस तरह हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट तक हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भागवत कथा जो है ना दोपहर में नहीं पढ़ी जाती है, तो हम इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भाग निर्मल सूक्ष्म विगलत निगम कल पल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलमल मतंत्र ताप निवारिन, जन्म मृत्युमय भव भयहारिन, सेवत सतत सकल सुखकारिन, सुमहोसित हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन, मुक्ति मुक्ति प्रद प्रेम सुदासिन, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। जय हो जय हो। धन्यवाद आप सब का सपोर्ट और ऐसे ही मिलता रहे। और हमारा इस समय पर भी YouTube 1 हफ्ते के लिए स्ट्राइक में है, इसलिए मैं कुछ शॉर्ट और लाइव कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब देखिए कल या परसों 7 दिन हो जाएंगे, शायद शुरू हो जाए, भगवान जाने YouTube क्या करता है मेरे साथ।